कल मैंने ना एक सपना देखा और सपने में यह हुआ कि मैं एकदम से सांस नहीं ले पा रही थी। मैं बेड पे सोई हुई थी उस टाइम, सपने में भी मैं बेड पे सोई हुई थी और सांस नहीं ले पा रही हूँ। बहुत कोशिश की मैंने सांस लेने की, पर सांस नहीं ले पा रही थी। उसके बाद मेरी आँख खुली, रूम में उजाला था, पर मैं सिर्फ मेरे आँखों के सामने एक रोशनी थी। मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी, मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी। उसके बाद एकदम से आवाज़ें जो थी वो आवाज़ें तक बंद हो गई। मेरे कान में सिर्फ कू की आवाज़ आ रही थी, सुन्न सी हो गई थी कान भी। और उसके बाद मुझे प्यास लग रही थी, मुझे कुछ पानी पीने का मन कर रहा था, उठने का मन कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी पीना चाहिए, पर मैं उठ तक नहीं पा रही थी। मेरी बॉडी का एक भी पार्ट काम नहीं कर रहा था, एक भी पार्ट काम नहीं कर रहा था। और मेरी बॉडी पूरी तरह से काम करना बंद कर दी, हिलना बंद कर दी थी। उसके बाद हुआ यह कि मैं सोच रही थी कि अब उठूँ, पर उठने की इतनी कोशिश के बाद ना मैं मेरे मुंह से आवाज़ निकाल पा रही थी, किसी को आवाज़ दे पा रही थी कि मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, मुझे यहाँ से उठना है, मुझे पानी पीना है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, आवाज़ तक निकाल नहीं पा रही थी। उसके बाद मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकाल पा रही थी। उसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या करूँ और क्या नहीं, कि मैं उठ पाऊँ और पानी पी पाऊँ। उसके बाद मेरे बॉडी में ऐसा पेन स्टार्ट हो गया, इतना मेरे जॉइंट्स में, मेरे हर बॉडी पार्ट में इतना पेन स्टार्ट हो गया कि उस पेन से मुझे इतना दर्द होने लगा जो असहनीय था पूरी तरह। उसके बाद हुआ ये कि अचानक से मेरी बॉडी से जान चली गई मेरी, और मैं खुद अपनी बॉडी को देख रही हूँ, वो जो बेजान पड़ी है। मैं मेरी बॉडी को हिला रही हूँ, उठा रही हूँ, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, ना मेरी आँख खुल रही है, ना मैं बोल रही हूँ। बस मेरी जो आत्मा है वो मुझे दिख रही है, और मेरी बॉडी जो है वो ऐसे ही पड़ी है। उसको मैं हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, उठ बोल रही हूँ। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मर चुकी हूँ। और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं मेरे अपनों को जाके एक बार मिल लूँ, जो मुझ पे निर्भर है, मेरी फैमिली पे निर्भर, मेरी पूरी फैमिली जो मुझ पे निर्भर है, उनसे एक बार मिल लूँ और बोल सकूँ कि मैंने उनके लिए क्या क्या कर लिया है, क्या क्या करके रखा है उनके फ्यूचर के लिए। और मुझे ये भी बात सता रही थी कि मैंने उनको कुछ बोला ही नहीं है, या मैंने उनके लिए कुछ करके ही नहीं रखा है उनके भविष्य के लिए। और मेरे बाद इन सब का क्या होगा, जब मेरी ज़िंदगी ही ना रहेगी तो मेरे बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स का क्या होगा जो मुझ पे निर्भर है। और मैं टूट पड़ी, रो रही थी ज़ोर से कि अब मैं क्या करूं। और मैं अचानक से मेरे साथ ये हुआ, अब मैं तो मर चुकी हूँ, मुझे वो ज़िंदगी में वापस जाना है, मेरे अपनों से मिलना है, मुझे उनके लिए जो मैंने करके रखा है उनके बारे में बताना है, या फिर उनके लिए और कुछ करना है। मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ अब तक उनके लिए, वो सब मुझे अब तक करना है। और मैंने खुद भी कुछ किया नहीं है अपने लिए, ना खुद की ज़िंदगी को संवारने के लिए मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया। वो मुझे करना है, और वो सब करना है से पहले ही मेरी मौत हो गई। उसके बाद आज मेरे परमेश्वर ने मुझे जिस बात के लिए जन्म दिया है, उस बात के लिए, उस एम को पूरा करने तक का टाइम मुझे नहीं मिला, और मेरी डेथ हो गई है, मैं मर चुकी हूँ। और मैं मन ही मन में मैं उस टाइम सोच रही थी कि कुछ तो ऐसा हो जाए और मैं ज़िंदा हो जाऊँ, और
मैं फिर से वो ज़िंदगी पालूँ जो मुझे पूरा सब मेरा अधूरा ज़िंदगी अधूरी छोड़ के आई थी, मेरे सपने अधूरे छोड़ के आई थी, मेरे लोगों को मैं अधूरा छोड़ के आई थी, वो एक बार पूरा हो जाए और मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ। बस मैं तड़प रही थी, रो रही थी, मेरे आँखों से आँसू आ रहे थे और मैं सोच रही थी कि एक बार मेरी आत्मा रो रही थी, मेरी रूह रो रही थी और मैं सोच रही थी कि फिर से एक बार इस बॉडी में जान आ जाए, मेरी बॉडी में जान आ जाए, मैं मेरे लोगों से मिल लूँ, मेरे अपनों से मिल लूँ, उनसे बात करूँ। मैं जिनसे प्यार से आज तक बात नहीं की, मैं मेरे पेरेंट्स से मिल लूँ और मैंने जिनका दिल दुखाया मैं उनको सॉरी भी नहीं बोल पाई। और मैं मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें दौड़ रही थी और मैं सोच रही थी कि काश एक बार मैं फिर से मेरे बॉडी में चली जाऊँ। और हुआ ये कि मेरा जो वो सपना था अचानक से टूट गया और टूटने के बाद मुझे होश आया। होश आने के बाद मैंने अपनी बॉडी को सही सलामत देखा। दोस्तों, मैंने अपने आप को सही सलामत देखा। मैंने खुद को फिर से एक बार चेक किया कि मैं ज़िंदा तो हूँ ना, और मैं सच में ज़िंदा थी। मेरी सांसें अच्छे से चल रही थी, मैं आँखों से सब कुछ देख पा रही थी, मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी, मेरे लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल रहे थे। मैं बहुत खुश थी। मेरे बॉडी पार्ट जो हिल नहीं रहे थे वो सारे बॉडी पार्ट हिल रहे थे, वो अच्छे से काम कर रहे थे, उसमें कोई भी दर्द नहीं था। और मैंने सुबह उठते से ही अपने आप को आईने में चेक किया, पानी पिया। मैं पानी पी पा रही थी, मेरे बॉडी में वो पानी गया था। मैं बहुत शुक्रगुज़ार थी परमेश्वर को कि उन्होंने मुझे ये दिन दिखाया, मुझे फिर से ज़िंदा किया। और उस दिन से आज तक मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ रोज़ जब मैं नींद से उठती हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे जगाते हैं, मुझे दूसरा दिन दिखाते हैं। मेरी सांसें चलती हैं, मैं आँखों से देख पाती हूँ, मैं कानों से सुन पाती हूँ, मैं लबों से बोल पाती हूँ, मेरे हाथ पैर चलते हैं, उनमें जान है, उनमें कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार रहती हूँ परमेश्वर की कि मुझे एक नया चांस दिया गया परमेश्वर की तरफ से, कुछ करके दिखाने का, कुछ बन के दिखाने का। परमेश्वर की योजनाएं मेरी ज़िंदगी में पूरी करने के लिए कोशिश करने का, उठने का चांस परमेश्वर ने मुझे दिया है। और मैं परमेश्वर को थैंक यू बोलती हूँ इस चांस के लिए। रोज़ उठते से ही थैंक यू बोलती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मेरे अपनों के पास रखा है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी ज़िम्मेदारी जो मुझ पे है वो ज़िम्मेदारी निभाने के लिए फिर से एक चांस दिया है, फिर से एक ज़िंदगी दी है, फिर से एक दिन दिया है। और मैं भूल जाती हूँ अपने सारे दुखों को जो मेरे ज़िंदगी में मैंने सहे हैं, जो इन सारे सुखों को देख के मैं वो सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। जो मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में हैं, जो मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में आई हैं, मैं सोचती हूँ कि बस ज़िंदगी मिली है, सांसें चल रही है, बॉडी चल रही है, तो मैं किसी भी मुसीबत को पार करने की क्षमता रखती हूँ। अगर मेरी बॉडी ही काम नहीं कर रही है तो मैं किसी भी क्षमता को किसी भी संकट को दूर करने की क्षमता नहीं रखती। इसलिए शुक्रिया मानिए परमेश्वर से कि परमेश्वर ने आपको एक ज़िंदगी दी है, दूसरा दिन दिखाया है, आपको आरोग्य से भरा है, स्वास्थ्य से भरा है, आपकी सांसें चल रही है, आप आँखों से देख पा रहे हैं, आप कानों से देख पा रहे हैं, आप कानों से सुन पा रहे हैं, आप होठों से बोल पा रहे हैं। और थैंक यू बोलिए। और आपको एक और चांस दिया गया है इन सब का इस्तेमाल करने का और ख़ुद की ज़िंदगी बनाने का, खुद के ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का चांस परमेश्वर देते हैं ये इन सब के माध्यम से। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको परमेश्वर को रोज़ धन्यवाद कहना चाहिए, ये सब भूल के कि आपकी ज़िंदगी में क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, आपको किसने परेशान किया है, आप किसके लिए रो रहे हैं, आपको कौन छोड़ के गया, ये सब बातों से परे क्या आपको नहीं लगता है कि आपको एक ज़िंदगी मिली है, एक अच्छी जीवन मिला है, एक नया चांस मिला है। तो इस ज़िंदगी को जिए, इस परेशानी को दूर रखिए और इस परेशानी को हटाने के लिए या इस मानसिकता को हटाने के लिए कोशिश करते रहिए। कोशिश कीजिए, आप में सामर्थ्य है, परमेश्वर ने आपको हर चीज़ दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। बॉडी पार्ट
बहुत 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 कीमती है। अगर आपको एक नया रोबोट बनाना है तो करोड़ों भी खर्च कर लोगे तो पर इंसान के जैसा रोबोट नहीं बना पाओगे। परमेश्वर ने हमें बनाया है, ये शरीर बहुत कीमती है, इसकी कीमत कीजिए, क्योंकि ये उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से कहीं ज़्यादा कीमती है। और आज आप स्वस्थ हैं, आप का जीवन आपके साथ किसी सांस से चल रही है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि मैंने अनुभव किया है मौत को, भले ही वो एक सपना था पर बहुत दुखद था, बहुत भयावह था। और उस भयानक परिस्थिति से उठ के आज मैं ज़िंदा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सबके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि आप ज़िंदा हैं, आपकी सांसें चल रही है, आपकी बॉडी ठीक है और आप ठीक-ठाक हो, आप में क्षमता है आपकी ज़िंदगी बदलने की। आप कोशिश कीजिए, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, दूर हो जाएगी। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, क्योंकि जो हमें बनाने वाला है उसको हमारी चिंता है और वो हमारी दुख तकलीफ़ को ज़रूर दूर करेगा, हमें सामर्थ्य देगा, हमें अच्छी ज़िंदगी जीने का। तो हार मत मानिएगा, दुखों से परेशान मत होइएगा, बस खुशियाँ मनाइए कि आप सही सलामत हैं। थैंक यू।